इलाज सुविधा, जेलों में लगेंगे योग शिविर, कैदी ने जेलर के चाकू घोंपा, पुलिस पैदा कर रही है आमजन में विश्वास, फर्जी इंस्पेक्टर बन राहगीर को लूटा, फर्जी इंस्पेक्टर बन राहगीर को लूटा, महिला सशक्तिकरण दिवस आज, प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या, प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या, जननी सुरक्षा योजना पर होंगे लाखों खर्च, लापरवाही ने ली 2 प्रसूताओं की जान, पाक की करतूत से आवाम में आक्रोश, पागल कुत्तों को गोली मारने के आदेश, पागल कुत्तों को गोली मारने के आदेश। और अगला व्यंग बिल्कुल मैं उछल गया था, तय है आप लोग भी हाथ अपने खोलेंगे और आपके चेहरे खुलेंगे। फ्लाइट में एयर होस्टेस से छेड़छाड़, ऊपर जा रहा, फ्लाइट में एयर होस्टेस से छेड़छाड़ और नीचे जा रहा मुख्यमंत्री एयरपोर्ट से रवाना। और आखिरी इस क्रम के 2 व्यंग्य पढ़ता हूं और मेरा दावा है आप लोग शंकर शिखर को याद रखें नहीं रखें, ये 2 बातें जरूर याद रखेंगे। आप अखबार को रोज पढ़ना शुरू करेंगे। ऊपर जा रहा था शक्ति कपूर का फिल्मों से संन्यास और नीचे लिखा हुआ था महिलाओं को काम की पूरी आजादी। और अगला व्यंग्य था जॉर्ज बुश पर पत्रकार ने जूता फेंका और एक विज्ञापन जा रहा था रेड चीफ है तो लेदर ही होगा, रेड चीफ है तो लेदर ही होगा। और बस एक मैं जो बता रहा था, बाबाओं की बात चल रही थी, बस उस बाबाओं वाली बात पे मैं भाई की अगवानी में खड़ा हूं। बस इतनी सी बात है कि 3 मिनट का एक गद्य पाठ है। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग गद्य पाठ पहले करते थे, बड़े बड़े कवि, शायद वो अब है नहीं, तो ऐसी गैर मौजूदगी में गद्य पाठ करने की परंपरा रही है, शरद जोशी जी वगैरह, और अब तो कोई बचा भी नहीं है, जो बचे हैं वो भी क्या काम के हैं। तो जो है तो उसमें एक गद्य पाठ में, बस गद्य में एक चीज का ध्यान रखना आपको, जहां पंक्ति अच्छी लग जाए ताली मत बजाना, लेकिन आनंद उठाना। बारीक बहुत बात होती है व्यंग्य की, बिल्कुल सट से निकलती है, बस आप समझ जाना बाबाओं का चरित्र कैसा है, ये इन्होंने बखान कर दिया। ये बता रहे थे कि रामदेव जी की बात बता रहे थे, भैया रामदेव का बहुत बड़ा सहयोग है राजकुमार जी, मैं उस आदमी का सम्मान करता हूँ, उस बाबा का सम्मान करता हूँ। उसने, बाबा ने जो साइड में पढ़ा था, जो संहिता लिखी हुई, उसको बाजार में लाए, लोगों को चलना सिखा दिया उसने, हजारों लोगों को जो मरने की कगार पे थे उनको जिंदा कर दिया उस आदमी ने। वो इतना कमजोर आदमी नहीं है, उसका इस चीज में तो मैं ऋणी रहूंगा। और देखो जी, बाबा ने तो सीधा सीधा तरीका अपना रखा है कि जब तक सामने वाला दबे तलवार से काम लो, और खुद पे आ जाए तो सलवार से काम लो। बाबा का सीधा सीधा फंडा है। ऐसे बाबा हो गए, बाबा और नेता ये दोनों एक ही मामला। देखो आपने देखा बहुत सारे नेता हैं जो बाबाओं बन लिए लास्ट में, और कई बाबा हैं जो चुनाव लड़के नेता बनना चाह रहे हैं, तो ये बड़ा इनमें जोड़ा है इनका। ये बस इस जोड़े के ऊपर मैं एक व्यंग्य लेकर आपको पढ़ाता हूँ, सुनाता हूँ, सुनिएगा, पूरा मंच का ध्यान चाहता हूँ। पहली बार सुना रहा हूँ, नया व्यंग्य है, इससे पहले क्रिकेट विकेट के जो भी थे मैंने कहा आज नया सुना देता हूँ, अपने ही लोग बैठे हैं, बस यहीं से ध्यान चाहना। मोबाइल किसका बज रहा है? ठीक है। देश में रोजगार के 2 सफलतम साधन है जी, देश में रोजगार के 2 सफलतम साधन है जी, चुनाव लड़कर नेता बन जाओ या लगोट कसकर बाबा। देश में रोजगार की 2 ही सफलतम साधन है, चुनाव लड़कर नेता बन जाओ या लगोट कसकर बाबा। हालांकि पहला काम काफी है, क्योंकि जीत जाओगे तो ठीक, वरना बाबा तो बन ही जाओगे। जमानत जब्त का खतरा, विपक्षी आरोपों का भय कम नहीं होता, इसलिए नेता को दोनों आंखें खुली रखनी पड़ती है। बाबाओं का तो क्या, एक आंख से भी काम चला लेंगे, क्योंकि भक्तों की तो दोनों ही बंद है, क्योंकि भक्तों की तो दोनों ही बंद है। सीट और गद्दी, आप लोगों के लिए सीट होती है, बाबाओं के लिए गद्दी होती है। यहाँ गद्दियों के भी झगड़े जयपुर शहर में बहुत हुए हैं, और सीट के झगड़े तो आप देख ही रहे हैं, आप लोग ज्यादा जानते हो। हम तो सिर्फ जो देखा हमने, जो वो आपको बता रहे हैं कि सीट और गद्दी दोनों का अर्थ एक ही है, फिर भी अंतर देखो। नेता चुनाव में बैठने की बात पर खपा होते हैं और बाबा उठने की बात पर। बाबा उठने की बात पर एक बात जरूर है, बाबा रात को जल्दी सोते हैं, इसलिए 4 बजे कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। नेता क्या खाक जल्दी उठेंगे, सुबह 4 बजे तो कार्यक्रम बंद करते हैं, और वो भी इसलिए कि 5 बजे तो कॉलोनी वाले जाग जाएंगे। बाबा के पास कितनी भी संपत्ति हो, बाबा के पास कितनी भी संपत्ति हो, पूछने पर एक ही जवाब होता है, अपना क्या है जी, सब ऊपर वाले की कृपा है। ये ऊपर वाली बात नेता कहते तो पार्टी से हाथ धोना पड़ जाए, क्योंकि ऊपर वाले में तो आला कमान फंस जाए। नेता को कपड़े भी साफ और चमकदार पहनने पड़ते हैं।
नेता को कपड़े भी साफ और चमकदार पहनने पड़ते हैं ताकि अंदर के कालिक से कोई रूबरू ना हो। बाबा तो कम कपड़ों में भी काम चला लेते हैं क्योंकि दामन पर कोई दाग नहीं होता, और दाग हो भी कहां से कोई काम तो करे। रेल में आरक्षण के लिए नेता जेब से रुपए खर्च करता है और उसके बावजूद जनरल डिब्बे में बैठ के जाना पड़ जाए कई बार। बाबा को क्या है, बाबा तो बिना टिकट एसी में कोच में चढ़ जाते हैं। उनको देखकर टीटी भी इसलिए मुंह फेर लेता, टिकट पूछूंगा तो दान में कुछ मांग लेगा। किसी ने कहा कि नेता इतने भ्रष्ट हैं तो फिर इनका फलों और फूलों से सम्मान क्यों करते हैं। देखो जी, सम्मान की इस परंपरा में जनता का कोई दोष नहीं है। मुगालते में तो कई बाबाओं की चांदी पर रत्न शोभा यात्रा निकालती, बाद में जेल में डालना पड़ा। बस आखिरी 6 पंक्तियां इसकी पढ़ता हूं जो मैंने इनको भी जो सौंपी है, और बात समझ में आ जाए जोधपुर का ये प्रकरण और इन बाबाओं की फितरत, और अगर राजनीति का भी कहीं रूप आपके सामने आ जाए तो इन 6 पंक्तियों से मुझे विदा करना और इन 6 पंक्तियों के ऊपर इतनी तालियां बजाना कि भाई का मुझे नाम भी नहीं लेना पड़े। धार मध्य प्रदेश से सिर्फ हमारे लिए इस कविशन पे मेरा विशेष आग्रह था उनका कि भाई जानी बैरागी आए, उनके बारे में कुछ ही बताने की जरूरत है। बस 4-6 पंक्तियां लास्ट की सुन लीजिए। माना कि बाबा जंगलों में रहते हैं और नेता बंगलों में, मगर हरकत एक जैसी है। नेता कहते हैं मजबूर है, लंगोट कसना नहीं जानते। नेता कहते हैं मजबूर है, लंगोट कसना नहीं जानते हैं, मगर बाबा तो लंगोट कसकर भी काम मानते हैं। मगर बाबा तो लंगोट कसकर भी काम मानते हैं। ध्यान के नाम पर सुनना पंक्तियां कि ध्यान के नाम पर बाबा सुनना भाई साहब कि ध्यान के नाम पर बंद की आंखों को खोल कर देखो। जो बंद किए ना आंखें आपने प्रवचन के दौरान, बाबा ने ध्यान करवाया, आपने ध्यान लगाया। ध्यान के नाम पर बंद की आंखों को खोल कर देखो। धर्म और राजनीति दोनों की चादर मेली है। नेता के साथ कमरे में अकेले मिले तो महिला मित्र, और बाबा के साथ मिले तो कहते हैं चेली है। जोरदार तालियों के साथ बुलाया। अभिनंदन।